और वो लड़की है आप। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं लीड में नहीं गाऊंगी। लीड लड़की नहीं मिल रही, पर तेरी मॉम ने तो बताया कि वो लड़की मिल गई। मिल गई है डैड, लेकिन तुम मेरे साथ गाना नहीं चाहते। अरे पैसे चाहिए होंगे, दे देंगे उसको। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज पैसे से सॉल्व हो सकती है? ये क्या? थैंक यू सुजॉय। बाबा बहुत गुस्से में थे, लेकिन तुमने सब हैंडल कर लिया। कोई बात नहीं, बड़े हैं, अगर उन्हें किसी बात का बुरा लगता भी है तो उन्हें डांटने का हक बनता है। मानवी, वैसे एक बात पूछूं, ये सब्बरवाल की फैमिली से तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है क्या? I mean, मैंने ऐसा नोटिस किया कि अंकल को तो उनके नाम से भी एलर्जी है। क्यों? और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो तुम वहाँ स्टूडियो में कर क्या रही थी? मैं वो मैं वहाँ कोरस सिंगर के लिए ऑडिशन देने गई थी। हमें इस घर को खाली करने का नोटिस आया था और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे भरने थे। मेरे पास उस नौकरी को करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वो जॉब लेना पड़ा। अरे बेटे की जान, लड़की तो बड़ी तेज है ये, अपने बाप के दुश्मनों के साथ काम कर रही, वो भी चुपके से। वाह जी वाह। अगर मजबूरी नहीं होती ना, तो मैं जिंदगी में उस आदमी के स्टूडियो में कभी पैर नहीं रखती। तो ये सब तुम उन्हें बता दो कि तो वो समझ जाएंगे ना। नहीं सुजॉय, प्लीज इसके बारे में बाबा से कुछ मत कहना। अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू। चले, खाना लग गया होगा। दिवाली के तो मजे ही आ गए। इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है कि मानवी ने खुद आके मुझे अपना राज बता दिया। अब इस राज के बदले मैं जो चाहूं उससे करवा सकता हूं। क्यों है पुत्र जी, यहाँ अकेले खड़े खड़े क्यों सड़क उड़ रहा है? बुरा लग रहा है? पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने दादी डैड को। मैंने जिंदगी में कभी उनसे इस तरह से बात नहीं की, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। अब देखो ना, मुझसे बात नहीं कर रहे, अरे देख भी नहीं रहे मेरी तरफ। जब उसने पहली बार मुझसे इस तरह बात की थी ना, मैंने उसे बहुत डांटा था। बाद में अपने आप आ गया था लौट कर। तो मैं जाके बात करूं उनसे? अरे रहने दे, मुंह फुला रहने दे उसका। नहीं दादी, गलती मैंने की है तो माफी भी मैं ही मांगूंगा ना। डैड, अब तलवार। एक्सक्यूज मी। हाय राज, हैप्पी दिवाली। Thank you. Happy Diwali, auntie. Hi, Rockstar. Auntie, I'll just come. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली। Thank you. तुम्हारे मूड को क्या हुआ? या कुछ नहीं। हाय, भला हो उस अनजान लड़की का जिसने मेरा इतना बड़ा काम आसान कर दिया। कितना मजा आ रहा है इन दोनों को ऐसे देखकर। शालीन, मुझे 2 मिनट दो, मैं भी आती हूँ। ओके, जस्ट 2 मिनट। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गई। एक्चुअली मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी क्या पहनना है। 5 बार चेंज किया, तब जाके आई थॉट कि इफ आई एम कमिंग टू योर हाउस तो तुम्हारा फेवरेट कलर पहना है। तो कैसी लग रही हूँ? एक मिनट, मॉम तुम्हें ढूंढ रही थी, उनसे मिले। बट मैं तुमसे मिल राहुल। हैप्पी दिवाली। क्या बात है, राहुल सर आज अकेले जा रहे हैं? न कोई ड्राइवर, न सिक्योरिटी वाला। हेलो। क्या हुआ मैडम, फोन खराब हो गया या आवाज नहीं निकल रही आपकी? अरे हमने तो आपको हैप्पी दिवाली विश करने के लिए फोन किया था। आज ही जेल से छूटा हूँ मैडम, सोचा आपको हाजिरी लगा दूं। वैसे राहुल सर कैसे हैं?
बेचारे सोच रहे होंगे कि मैंने किसके कहने पे उनके गिटार के वोल्टेज को बढ़ाया था। सोच रहा हूँ कि उनकी परेशानी थोड़ी सी कम कर दूं। बता दो उन्हें। अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया है। कुछ 50,000 रुपए मिल जाते तो। वैसे आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगा आपके घर पे पैसे उठाने। जस्ट शट अप। तुम मेरे घर के आसपास भी मत मंडराना। मैं आ रही हूँ पैसे लेकर। मैंने सोचा था कि मेरी धमकी से ये चुप हो जाएगा, लेकिन अब इसका मुंह बंद कराने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूं? ईशा, इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रही हो? Is everything okay? हाँ सब ठीक है। जस्ट दैट मैं ज्वेलरी लेने जा रही थी। हाँ तो उसके लिए तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं किसी को बोल देता हूँ, वो जाके ले आएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे ना अपनी ज्वेलरी अपनी साड़ी के साथ मैच करनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा जाना ही बेटर होगा। और वैसे भी इतने सारे पैसों के साथ मैं किसी नौकर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती। ओके, बाय। ये हमारा बेटी मानवी एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। बेस्ट तो ये है ही, लेकिन एक दिन इतना फेमस बनेगा कि दुनिया का सब लोग इसको जाने। लेकिन तभी भी ये फ्रॉड, लालची, ये बाजारू और सिंगर का जैसा पैसे के लिए गाना कभी नहीं गाएगा। समझदार श्रोता का बीच में ये म्यूजिक जो है फूल का जैसा खिलता है, इसीलिए वो समझदार लोगों के सामने ही ये सिंगिंग करेगा, गाना गाएगा। नहीं बाबा, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। कैसे बताऊं मैं आपको कि आज मैं भी पैसों के लिए गा रही हूँ, वो भी राहुल के साथ। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा बाबा। मैं बाबा से झूठ बोलकर उनसे नजरें नहीं मिला सकती। मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। मानवी, इधर। मानवी, ये तुम क्या कर रही हो? दादा, शक्ल देखो अपनी। तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अगर बाबा ने तुम्हारी ऐसी शक्ल देख ली ना, तो उन्हें शक नहीं यकीन हो जाएगा। दादा, मैंने बाबा से झूठ बोलकर उनका विश्वास तोड़ा है। अब मुझसे नहीं होगा। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। मानवी, तुमने गीता का वो श्लोक नहीं सुना? जिस सच को बताने से किसी को दुख हो, ऐसे सच को कभी कभी छुपाना ठीक होता है। वैसे एक बात, तुम ज्यादा सोच रही हो ना, इसलिए ज्यादा परेशान हो रही हो। एक काम कर, बाहर जा, ठंडी हवा में टहल के आ। ठंडी हवा में जाओगी ना, तुम बेटर फील करोगी। मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा, तुम जाओ। और सुन, दिल्ली है, ज्यादा दूर मत जाना। हमारी कंपनी है जहाँ पे हम लोगों को पैसे देते हैं उनके काम के बल। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कंपनी के लिए एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। ये हमारा बेटी मानवी एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, लेकिन तभी भी ये फ्रॉड, लालची, ये बाजारू और सिंगर का जैसा पैसे के लिए गाना कभी नहीं गाएगा। मानवी, तुम अपना बाबा का मान सम्मान हमेशा बढ़ाता है। अरे भाई, अरे पूछ मत यार, कल का से मिलवाऊंगा पक्का। भाई वो एक नंबर। चीयर्स। कविता का नंबर देना भाई। अबे छोड़। वो देख। वो कविता। वाह, पटाखा है भाई। अपनी दिवाली तो सही निकली यार। चलो। अरे बैठो 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 बैठो। तुम्हारे लिए तो आए बेबी। दिवाली मना ले बेबी आज। हाथ मत लगाना मुझे। क्यों, तेरे अंदर करंट दौड़ता है क्या? मानवी, कहाँ तक भागेगी? सीधी तरह से हमारी बात मान जा। क्या हो रहा है वहां पे? राहुल, कौन है तू? पकड़ उसको। अरे बेबी रुक जा।
ये तो राहुल सब्रवाल है। माफ करना साहब, गलती हो गई। वो क्या दारू के नशे में समझ में नहीं आया। सॉरी भाई। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना मर्दों का नाम खराब है। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा तो कैसा लगेगा तुम्हें? भाई गलती हो गई। हाँ भाई, कसम खा के बोलता हूँ, आज के बाद मैं किसी भी लड़की पे बुरी नजर नहीं डालूंगा। प्लीज पुलिस को मत बुलाना। इस बार छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को। अगली बार ऐसी हरकतें करते हुए देखा ना मैंने, शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये राहुल कहाँ से आ गया? वो 3 है और ये अकेला। कहीं ये लोग उसको कुछ कर ना दें। ये देख क्या हाल हुआ है तेरा। चले और अपना इलाज करा। थैंक यू भाई। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी किसी के लिए भी मुफ्त में नहीं करता है। हमारी कंपनी है जहां पे हम लोगों को पैसे देते हैं उनके काम के बल। आओ तुम्हें घर तक छोड़ दूं। तुमने भेजा था ना इन गुंडों को पैसे देकर, ताकि तुम मुझे बचा के मेरी नजरों में ऊपर उठ सको और मैं तुम्हारे लिए गाना गा दूं। मैंने दुनिया में इतने घटिया लोग देखे हैं राहुल सब्रवाल, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। उसने एक बार फिर मुझे गलत समझा। हैप्पी दिवाली। गुड नाइट सर। दिवाली पर आपके घर ना आए तो कुछ अधूरा सा ही लगता है। इतनी अच्छी पार्टी के लिए थैंक यू सोनाली जी। यू आर वेलकम। ऑलवेज वेलकम। अरे राहुल, यहाँ आओ। कहाँ चले गए थे तुम? देखो मिसेस शर्मा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। हैप्पी दिवाली बेटा। ये पंजाबी मुंडे होते ही इतने क्यूट। जिंदा रे पुत्र। मैं अभी आता हूँ। अभी तो अरे निशा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या मैडम, प्यार से ही दे दो, भीख थोड़ी ना दे रही हो। भीख तो मांगने आई हो मुझसे कि मैं किसी के सामने मुंह ना खोलूं। देखो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। पूरे 50,000 अभी के लिए ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर याद करूंगा। बाद में? ये आखिरी बार था। इसके बाद मुझे कॉल करने की सोचना भी मत। क्या मैडम, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। पिछली बार तो मेरी बीवी के सर पे तलवार टांग कर मेरा मुंह बंद करवा दिया था। इस बार उन सबको यहाँ से बहुत दूर भेज दिया है मैंने। अब ये खेल सिर्फ आपके और मेरे बीच में। और अभी तो मेरा पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। नंबर सेव कर लो, फिर फोन करूंगा। मानवी, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें सिर्फ एक वॉक लेने के लिए कहा था। पूजा के दिन कोई घर से इतनी देर बाहर रहता है क्या? बाबा कहाँ है? अंदर है। अच्छा सुन, तेरा दिमाग को शांत हुआ? मैंने बहुत सोचा है दादा। बाबा मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती। आज नहीं तो कल बाबा को इसके बारे में पता तो चलेगा ना। देख मान, मैं ये बात समझता हूँ कि कभी ना कभी तो हमें उन्हें सच बताना ही पड़ेगा, लेकिन आज तूने उनके चेहरे पे खुशी देखी। मानवी, अगर आज तू उन्हें सच बता देगी तो वो अभी के अभी घर छोड़ के चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ए मानवी, जा उनसे जाके मिल ले। लेकिन मानवी, कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचना कि तेरे लिए क्या ज्यादा महत्व रखता है, बाबा का विश्वास या उनकी खुशी। गुड सोनाली, नाइस पार्टी। बहुत अच्छा इंतजाम किया तुमने। कैसे कर लेते ये सब? शालीन दिखाई नहीं दिया। सो गया क्या? नहीं, बाहर किसी से बात कर रहा था। चला गया होगा अब तक कमरे में। और
निशा भी दिखाई नहीं दे रही, वो क्या है? शालीन बता रहा था वो कोई ज्वेलरी कलेक्ट करने गई है। और निखिल निखिल का आपको पता है ना, वो खाना खाते ही सोने जाता है। माँ और बाबूजी भी सोने गए होंगे। और किसके बारे में पूछना है आपको? नहीं नहीं, ट्विंकल तो चली गई होगी ना ड्राइवर के साथ। हाँ राज, ट्विंकल भी चली गई है। सीधे सीधे पूछते क्यों नहीं हो? क्या पूछना चाहते हो? नहीं नहीं, पूछना क्या है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था कि घर में देख लो, पूछ लो किसी से, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। राज, आप राहुल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? राहुल को क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ उसको, ऐसी शायद चोट लगी है उसे कुछ। क्या चोट लगी है उसके हाथ पे? कब, कैसे? मुझे बताया नहीं उसने। उनसे बात की? वो कहाँ कर रहा है मुझसे बात, और मैं भी क्यों करूंगा उससे बात? हाँ, तो मेरी नजर पड़ गई उसके हाथ पे लगी है चोट। तुम जाके देखो ना, देखो कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। दर्द में दिख रहा था थोड़ा सा, अगर डॉक्टर की जरूरत हो तो उसे भी बुला लेना। उल्लू का पट्टा अपना ख्याल ही नहीं रखता। I really don't understand this, राज। जब तुम जानते हो तो फिर सीधे जाके पूछते क्यों नहीं है उससे? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जाके बात नहीं कर सकती, पूछ नहीं सकती? एक काम बोल रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना काम नहीं कर सकती तुम? ओके, calm down, मैं जाके देखती हूँ, ठीक है? हाथ में चोट लगी है तुम्हें? दिखाओ। आपको कैसे मालूम? आपके डैड ने बताया। ओह, डैड ने बताया? और उन्हें कैसे मालूम? और अगर उन्हें मालूम है तो वो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि तुम दोनों का दिमाग खराब है, बिना किसी बात के दोनों लड़कर बैठे हुए। दिखाओ कहाँ चोट लगी है, दिखाओ मुझे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तुम्हारे डैड वहाँ परेशान है। तो वो वहां बैठ के क्यों टेंशन ले रहे? हाँ, यहाँ आके टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो? ओफ, तुम दोनों इम्पॉसिबल हो। कोई पागल ही होगा जो तुम दोनों के बीच में आ जाए। मेरी बस की बात नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने। आ गया तुम? ये हर्ष भी एकदम इडियट है, खुद जाने के बजाय तुमको भेज दिया। बाबा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये बहाना वहाना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अरे अभी तुम बड़ा हो गया है, अपना भला बुरा का डिसीजन ले सकता है तुम। लेकिन हम कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपना दादा का जैसा हमसे बात छुपाएगा। मैंने क्या छुपाया बाबा? अच्छा, तो हमको ही बताना पड़ेगा कि तुम क्या छुपाया। नहीं नहीं, तुम जो छुपाया हो तो छुपाया। तुम सुजॉय को भी छुपाने के लिए बोला, लेकिन सुजॉय हमसे छुपा नहीं पाया, उसने हमको सब कुछ बता दिया। बाबा, मैं आपको अरे तुम क्यों रो रहा है? रोना तो हमको चाहिए, दुख तो हमको होगा, अकेला तो हम होगा ना। अगर हमारा डॉटर, हमारा बेटी, हमारा बेस्ट स्टूडेंट अगर हमको छोड़कर चला जाएगा तो हम सैड तो होगा ना। आप भी ना, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और ऐसी बातें करके आपने उसे रुला भी दिया ना। शादी? हाँ, वो सुजॉय और तुम्हारी कुछ बात हुई है ना, तो उसने जाने से पहले साफ साफ कह दिया कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ, वो बोला कि तुम दोनों में फ्रेंडशिप हो गया और तुम उस पर भरोसा करने लगा, इसीलिए वो तुमको फ्रेंड से लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। इतना सब कुछ हो गया मानवी, और तुमने हमको बताया नहीं। तुम उसको इतना पसंद करता है? हाँ? लड़की है, बेटी है, वो ऐसी बातें अपने बाबा से कैसे करेगी? हमको वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बस एक बात का तकलीफ है कि ये सब सुजॉय ने हमको बताया। मानवी हैज नॉट टोल्ड मी एनीथिंग। नहीं बाबा, मेरी सुजॉय से इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। क्या? ये क्या बोलता तुम? तू सुजॉय से शादी करने के लिए तैयार है ना? अभी पता नहीं माँ, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया कि मैंने शादी के बारे में तो सोचा भी नहीं। इतने टाइम से वो लड़का यहाँ आ जा रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है वो हमारे लिए, और तुम कहती हो कि
तुम्हें फैसला करने के लिए अभी भी वक्त चाहिए। एक मिनट शिल्पा, एक मिनट। देखो, हमारी बेटी को कोई फोर्स नहीं करेगा। इसका जब मर्जी होगा, जब ये राजी होगा, इसकी शादी तब होगी। अच्छी बात है। मानवी, तुम अपना माँ का टेंशन मत लो। तुम तो जानता है 2 दिन में एक बार नाराज होगा। हाँ, पुराना आदत है उसका। लेकिन यहाँ का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि शादी के लिए तुमको कोई फोर्स नहीं करेगा। है? तुम्हारा मर्जी के खिलाफ कोई तुमसे कुछ नहीं करवा सकता। और वो जो सुजॉय है ना, उससे हम बात करेगा। डोंट वरी। बाबा, मैं उतनी अच्छी भी नहीं हूँ बाबा, जितना आप सोच रहे हैं। मानवी, कौन इडियट बोलता है? अरे तुम अच्छा नहीं है, तुम बेस्ट है, बेस्ट सिंगर, बेस्ट पर्सन। सुनो मानवी, हम लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया, कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन रोज सुबह उठ के जब हम तुमको देखता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाता है। हमारा फेलियर, हमारा दुख, हमारा दर्द, हम सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि हम जानता है कि हमारा सपना तुम पूरा पर, हमारा जीत, हमारा मुस्कुराहट, हमारा सब कुछ हमारे लिए तुम हासिल करेगा। और इस एक पॉइंट पे आके वो राज सवारवाल को हम हरा दिया। I have defeated him. And you are not only the best singer, you are the best daughter. बाबा,